नमस्कार। आज का हमारा बिजनेस आइडिया का टॉपिक है एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी के बिजनेस के बारे में, जिसको हम इमिटेशन ज्वेलरी भी कहते हैं, फैशन ज्वेलरी भी कहते हैं। आप अगर देखेंगे तो आज के बदलते हुए फैशन ट्रेंड के हिसाब से आर्टिफिशियल ज्वेलरी का डिमांड बहुत ज्यादा है। आज लोग गोल्ड, सिल्वर इस तरह के ऑर्नामेंट से भी ज्यादा आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे नए नए ट्रेंड अपडेट आते रहते हैं, बहुत अलग अलग वैरायटी मिलती है, प्राइस भी इसका सस्ता होता है और टाइम टू टाइम अगर उनको चेंज करना हो, रिप्लेस करना हो तो वो भी बहुत कॉस्ट इफेक्टिव होता है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इंडिया में आज आर्टिफिशियल ज्वेलरी का जो मार्केट है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो आज हम इस बिजनेस के पूरे डिटेल के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको ये बिजनेस कैसा शुरू करना है, किस लेवल का प्रोडक्ट आपको रखना है, कितना आपको इसमें प्रॉफिट मार्जिन मिलता है, आपको इस बिजनेस को शुरू करने के लिए कितना निवेश करना पड़ता है, किस तरह का लोकेशन आपको चुनना है, इसके बारे में हम पूरे डिटेल में इसको आज कवर करेंगे। इस बिजनेस को आप काफी लेवल पे शुरू कर सकते हैं। आप एक छोटा शॉप लेके इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। आप अगर एक छोटे स्टॉल पे, एक रोड साइड पे एक स्टॉल पे आप इस बिजनेस कर सकते हैं। आप कोई एग्जीबिशन में, कोई मेले में एक स्टॉल लगा सकते हैं। आप ऑनलाइन के थ्रू ये बिजनेस कर सकते हैं। आप अगर चाहे तो घर से भी इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। तो जिस तरह आपको कन्वीनियंट लगता है, आप किस तरह कंफर्टेबल है, आपके पास किस लेवल के बजट है, उसके हिसाब से आप इसमें से कोई भी लेवल पे ये बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। आज हम इधर एक शॉप लेवल पे एक छोटे शॉप लेके इस बिजनेस को कैसे शुरू कर सकते हैं उसके पूरी डिटेल को कवर करेंगे। तो बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको एक अच्छा लोकेशन सेलेक्ट करना पड़ेगा। चाहे कोई एक कॉलेज एरिया के आसपास, एक मेन मार्केट में, कोई कॉस्मेटिक शॉप के आसपास, कोई ब्यूटी पार्लर के एरिया, इस तरह एक अच्छा लोकेशन आपको आपके बिजनेस के लिए चुनना है। और शॉप का एरिया 100 स्क्वायर फीट से लेके 200 स्क्वायर फीट तक का एरिया आपके लिए बहुत काफी रहेगा। अगर आप इससे ज्यादा एरिया चाहते हैं तो उसके हिसाब से आप कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 100 से लेकर 200 स्क्वायर फीट तक का एरिया आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब इसके बाद अगला है कि आपको आपके शॉप के लिए एक अच्छा डिस्प्ले सेटिंग करना है, क्योंकि जितना आपका डिस्प्ले बेटर रहेगा, अट्रैक्टिव रहेगा, उतना ज्यादा कस्टमर आपके पास ऐड होते रहेंगे। तो उस हिसाब से आप आपके दुकान के अंदर का जो सेटिंग है उसको करवा सकते हैं। अब इसके बाद आपको आपका स्टॉक लाना है। आप एक अच्छे होलसेलर से आपका स्टॉक परचेस कर सकते हैं। अगर आप एक नई शुरुआत करते हैं, आपको इस प्रोडक्ट के, इस बिजनेस के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, अगर ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप आपके सिटी में आपके नजदीक जो होलसेलर है उस लोकल होलसेलर से आप आपके बिजनेस के लिए प्रोडक्ट ला सकते हैं। और फ्यूचर में आप डायरेक्ट बड़े मार्केट से, बड़े होलसेलर से ला सकते हैं, जैसे कि मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, इस तरह बड़े मार्केट होते हैं जहां काफी बड़ा होलसेल में काम चलता है। उधर से आप आपका प्रोडक्ट डायरेक्ट उधर से भी ला सकते हैं। जब आप ऐसे बड़े होलसेल मार्केट से लेंगे तो आपको बेटर प्राइस, बेटर क्वालिटी और काफी वैरायटीज भी उधर से मिल सकते हैं। अगर आपको एक्सपीरियंस है, अगर आपको इसके बारे में थोड़ी आइडिया है, तो आप डायरेक्ट बड़े होलसेल मार्केट से ही ला सकते हैं। नहीं तो शुरुआत आप आपके लोकल होलसेलर से कीजिए और उसके बाद आप बड़े मार्केट से फिर आपके स्टॉक को ला सकते हैं। और जब आप एक नई शुरुआत करते हैं तो शुरुआत में आपको बहुत कम स्टॉक लाना है। आप आपके मार्केट के हिसाब से क्या चीज उस तरह आपके एरिया में ज्यादा चलता है, उस आइटम्स के, फास्ट मूविंग आइटम्स के, ज्यादा डिमांड वाले प्रोडक्ट जो भी होते हैं उसका एक लिस्ट बनाइए और वो लिस्ट के हिसाब से आप कम से कम क्वांटिटी लाइए और उसी से आपका बिजनेस की शुरुआत कीजिए। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शुरुआत में बहुत सारे आइटम भर देते हैं, तो इसमें क्या होता है कि आपका काफी पैसा बिजनेस में शुरुआत में ही लग जाता है और आपका बिजनेस आगे जाके लॉस में भी हो जाता है। तो आपको ये गलती कभी नहीं करना है। कम क्वांटिटी से आप आपके बिजनेस की शुरुआत करें। और सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आपके एरिया में किस तरह का प्रोडक्ट चलता है, जो लेटेस्ट ट्रेंड है, जो अपडेटेड प्रोडक्ट है, उसी से ही आपको आपका बिजनेस शुरू करना है। और हमेशा आपको ऐसे ही फॉलो करना है। आप हमेशा जो भी नए ट्रेंड, नए फैशन, जो नए अपडेटेड प्रोडक्ट होते हैं वो हमेशा आपके स्टॉक में आपको रखना ही है। इस लेवल का एक बिजनेस
जो अभी हमने डिस्कस किए थे, ये आप 2 लाख से लेके 5 लाख तक के इन्वेस्टमेंट में इसकी शुरुआत कर सकते हैं। और जितना आपका शॉप का एरिया बड़ा होगा और जितना प्रोडक्ट आप ज्यादा ऐड करते हैं, उसके हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। और इसमें जो प्रॉफिट मार्जिन है वो आपके प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, क्योंकि आर्टिफिशियल ज्वेलरी में बहुत अलग अलग रेंज के प्रोडक्ट है। लोकल प्रोडक्ट होते हैं, ब्रांडेड प्रोडक्ट होते हैं, तो उसका प्रॉफिट मार्जिन अलग होता है। लेकिन एवरेज आपको 40% से लेके 80% के अंदर का प्रॉफिट मार्जिन इस पे आपको मिलता है। आप जब भी शुरू करते हैं, एक नए बिजनेस शुरू करते हैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी का, तो आप छोटे लेवल पे शुरू करें, एक छोटे शॉप लेके, एक कम स्टॉक पे, एक लेटेस्ट ट्रेंड आइटम के साथ आप शुरू करें। स्टेप बाय स्टेप जैसा आपका बिजनेस ग्रो होता रहेगा, उसके हिसाब से ही आप प्रोडक्ट क्वांटिटी बढ़ाएं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट है जो आपको बहुत ध्यान रखना है। नंबर 1 है कि आप कभी भी लो क्वालिटी प्रोडक्ट आपके स्टॉक में नहीं रखें। आपके जो प्रोडक्ट है मिनिमम एवरेज क्वालिटी या उससे ऊपर की होनी चाहिए, क्योंकि कस्टमर को काफी तरह के एलर्जी, स्किन डिजीज सब हो सकते हैं अगर आपकी क्वालिटी बिल्कुल खराब है तो इस पे आपको ध्यान देना है। और नंबर 2 है, जैसे कि जो भी मार्केट का लेटेस्ट ट्रेंड है, खासकर इस तरह के फैशन के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो है एक फैशन ट्रेंड का प्रोडक्ट है, तो इस तरह के जो भी फैशन ट्रेंड के प्रोडक्ट होते हैं उसमें ट्रेंड चेंज होते रहते हैं, बहुत अपडेटेड प्रोडक्ट मार्केट में आते रहते हैं। तो आपको इस ट्रेंड को हमेशा आपको लेके चलना है, उसको कभी अवॉइड नहीं करना है। फ्यूचर में आप आपके जो प्रोडक्ट्स है उसको आपके खुद के ब्रांड में लॉन्च कर सकते हैं। साथ ही साथ आप फ्रेंचाइजी मॉडल बना सकते हैं आपके बिजनेस में, क्योंकि आर्टिफिशियल ज्वेलरी का जो बिजनेस है वो आगे आने वाले टाइम पे बहुत बड़ा वॉल्यूम का मार्केट जरूर बन सकता है। तो यही था आज के टॉपिक के बारे में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो जरूर एक लाइक कर दे। इससे रिलेटेड आपके कोई भी डाउट हो, आपके फीडबैक हो, आपके कोई भी सजेशन हो, प्लीज आप कमेंट में मुझसे शेयर करें। तो मिलते हैं एक बेस्ट बिजनेस वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।